अब रामायण में सबसे महत्वपूर्ण रामायण का बालकांड है। रामायण के बालकांड के 18वें श्लोक, 18वें सर्ग में जो श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, उस श्लोक में नक्षत्रों की जो दशाएं दे रखी है उसको प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर जब देखा गया तो राम की जन्म तिथि 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व की मिली है। और कंप्यूटर में जो श्लोक डाला गया है उसमें ये है, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतुना षट् समुत्तये तत्तस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमी की तिथि। यज्ञ समाप्ति के बाद जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित राम को जन्म दिया। इस श्लोक में 5 अलग अलग ग्रहों की अवस्था है। जब राम का जन्म हुआ उस समय सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा पुनर्वसु के निकट कर्क राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शनि तुला में, मंगल मकर में और शुक्र मीन में था। इन सारी जानकारी को जब प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो ये पता चला कि राम के जन्म की तिथि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। इस तिथि के सूर्य कैलेंडर को जब चंद्र कैलेंडर में बदला गया तब ये तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जिस दिन हम रामनवमी अर्थात राम का जन्मदिन मनाते हैं। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, पर उम्र के चौथेपन में जब राजा दशरथ को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुआ तब उन्होंने पुत्र कामाष्टि यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यह यज्ञ 3 दिन तक चलता रहा और इस यज्ञ के लिए जो यज्ञ मंडप बनाई गई थी उसकी ऊंचाई 21 अरनी, एक अरनी का मतलब 24 उंगली, तो 21 अरनी का मतलब 504 उंगली ऊंची यज्ञ कुंड थी। यही नहीं, इस यज्ञ कुंड में 21 अलग अलग कपड़ों को रत्न से 21 अलग अलग रत्नों द्वारा आभूषित करके बनाया गया था। यज्ञ समाप्ति के पश्चात राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर अपने सभी राजपाट को ब्राह्मणों को दान कर दिया, परंतु जब ऋषियों ने उन्हें मना कर दिया राजपाट लेने से तब राजा दशरथ ने 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा 40 करोड़ रजत मुद्रा भेंट की। एव मुक्तो नरपति ब्राह्मणे वेद पारगे गवांग सत सहस्त्राणी 10 तेभ्यो ददो नृप 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। रामायण में खीर बांटने को लेकर एक श्लोक है। उस श्लोक के अनुसार कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात अग्निकुंड से एक कलश प्राप्त हुई जिसमें खीर था और उस खीर को बांटने के लिए राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को, शेष आधे का आधा सुमित्रा को, शेष भाग का आधा भाग अर्थात मूल का 8वां कैकेयी को दिया और शेष बचे हुए 8वें हिस्से सुमित्रा को दे दिया। इस तरह राजा ने खीर को अपनी पत्नियों के बीच अलग अलग विभाजित किया और यह बाल कांड में आपको देखने को मिलेगा। बालकांड 6ठे सर्ग के श्लोक नंबर 27 से लेकर 29 तक।